मैं एक्चुअली करण के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने बोला था मे द बेस्ट वन विन। मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ग्रिल करने में। तो मैं क्या क्या चाह रहे थे, मैं सूली पे लटक जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये शायद गलती है। मेरी माँ ने अगर आके मुझे बोला होता ईशू मुझे सही नहीं लग रहा, दूर हटो, मैं उसी दिन हट जाती। हमेशा एक लड़की पे थोड़े ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। दिस इज़ माई पार्टनर एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। मैं सिर्फ अविनाश का ही नहीं बोल रही। जनता के हाथ में था फैसला और फैसला आ गया है। मैं एक्चुअली करण के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने बोला था मे द बेस्ट वन विन। बायस थी इसलिए चाह रही थी कि मेरे 3 लोग अंदर थे जब मैं निकल रही थी, विविन, अविनाश और रजत भाई। तो मैं चाह रही थी उनमें से कोई जीते, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ जनता के हाथ में होता है एंड जीत गया। वेरी हैप्पी फॉर हिम। एक ओपिनियन रखने वाला शो था और मैं किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकती थी। क्या मैंने अपने मुंह से वो चीज़ बोली? मैंने नहीं बोली। जिसको जैसा लगा वैसा बोला। रही बात मैं मीडिया को कितना जानती हूँ, तो मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ग्रिल करने में। आई टुक इट वेरी नाइसली, वेरी पॉजिटिवली। लेकिन मेरा इससे पहले तक मीडिया से जो रिलेशनशिप था बहुत 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 अच्छा रहा। ऑफकोर्स मैं ऐसे शो में थी जहाँ मेरे ऊपर सवाल होने चाहिए थे, आप लोगों ने किए। मुझे जिस तरीके से सही लगा मैंने जवाब दिए। जब मैं सॉरी भी बोल रही थी तो आप लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल रही है। तो वो हमेशा टू वे होता है। दूसरी बात, दूसरा इंसान कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसका खुद का मुंह है, खुद के ओपिनियंस होते हैं, उसने अपने ओपिनियन दिए, उस पर मैं रोक नहीं सकती। उसको जो चीज़ सही लगी उसने वो बोली। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही उस चीज़ पर। रही बात, आई सेड सॉरी एंड आई एम सो ग्लैड कि कोई उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, बिकॉज उस दिन मुझे बहुत ऐसे डिसमिस कर दिया गया था कि आपने तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। तो मैं क्या क्या चाह रहे थे, मैं सूली पे लटक जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये शायद गलती है। तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। अविनाश ने जो चीज़ बोली उसको वो चीज़ लगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो उसका चीज़ है। तो उसकी कंप्लेंट मुझसे करके क्या फ़ायदा? मेरी कंप्लेंट मुझसे करो तो मैं बात करूँ। चाहते थे आप लोग, बस तो यही चीज़ है ना। अगर आप लोग चाह रहे थे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब मीडिया आई थी मेरे पास तो मैं काफ़ी हताश हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी मिल रही थी और मुझसे बहुत बहुत कटाक्ष सवाल किए गए थे। ऑन दी अदर हैंड मुझे लग रहा था कि मुझसे धड़ धड़ धड़। मेरा भाई भी आया था तो उसने एक चीज़ बोली कि कुछ लोग, मैं सबका नहीं बोली, बट कुछ लोग वो स्टेटमेंट दे रहे थे। दे वर नॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन। वो स्टेटमेंट दे रहे थे, एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे थे कि ऐसी है वैसी है। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी। एक जर्नी थी इंसान की। मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, मैं जी पॉइंट तक गई। ए के बीच में काफ़ी और लेटर्स आते हैं, वहाँ आपने गलती भी करी। आप इंसान हो यार, आप बहुत गलत करते हो, आप सीखते हो और आप कोशिश करते हो वो गलती ना दोहराओ। जो चीज़ें बुरी लगी, आई ट्राई टू चेंज दैट एंड आई बिकम अ बेटर पर्सन। यार मुझे ये बात नहीं पता थी, ऑनेस्टली बात नहीं पता थी। दूसरी बात, अविनाश और मैं 2 अडल्ट्स हैं। तीसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे माँ बाप से पड़ता है। मेरे माँ बाप ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वो मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरे गुड बैड अगली में मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे। मेरी माँ ने अगर आके मुझे बोला होता ईशू मुझे सही नहीं लग रहा, दूर हटो, मैं उसी दिन हट जाती। शी टुक इट वेरी नाइसली। हमेशा एक लड़की पे थोड़े ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, यू नो, बट मेरी माँ ने आकर एक भी बार नहीं बोला। मेरा भाई आया, उसने नहीं बोला कि क्या कर रही हो। तो मेरे लिए वो लोग सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, जब उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। उसको शायद उस पॉइंट पे नहीं, आपने क्या उससे मतलब उसको उस पॉइंट पे, आप जो बोल रहे हो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ। हो सकता है उसको उस पॉइंट पे नहीं लगाओ। कई जगह मुझे भी नहीं लगा अविनाश को गाइड करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर मैं शायद अब कुछ चीज़ें पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं चीज़ों में मैं बोल सकती थी, उसको गाइड कर सकती थी। बट उस जगह मुझे नहीं ज़रूरत लगी तो मैंने नहीं की। उसको नहीं लगा होगा। मैंने कहा धोखा दे दिया कि मैं उसको छोड़ के, भाई वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, था, रहेगा। अगर कभी भी कुछ भी होगा मेरे उसके बीच, आई प्रॉमिस टू कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड से दैट दिस इज़ माई पार्टनर एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। मैं सिर्फ अविनाश का ही नहीं बोल रही, मुझे जब भी जो भी लगेगा लाइफ में। मेरी लाइफ हमेशा बहुत पर्सनल रही है। इस शो पे आने के बाद सब खुला हुआ है। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने जब भी जो भी काम किया है तो मेरा कहीं ना कहीं किसी से नाम जुड़ा है। जब तक मैं आके नहीं बोल रही कि दिस इज़ माई पर्सन, तब तक वो र्यूमर्स ही हैं। मैं बहुत अच्छे दोस्त मानती हूँ अपने कुछ लोगों को और मेरे दोस्त ही हैं।